तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुप्ता रेनू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती थी बट नहीं बता पा रही थी क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन मैं सोची चलो आज फाइनली बता ही दे, तो जो होएगा देखा जाएगा। तो आप लोग के घर में भी ऐसा होता है क्या? अगर माँ है तो जिसको एक बेटा है, दो बेटा है, तीन बेटा है, चार बेटा है, वो अपने ऊपर होता है। मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन क्या आप लोग में भी ऐसा होता है कि माँ एक बेटा का घर बिगाड़ के दूसरे बेटे को बसाना चाहती है? बहुत लोग, मैं ऐसा देखी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है। अगर आप लोग के इधर भी ऐसा होता है तो आप लोग ज़रूर बताना। मुझे नहीं जानकारी है बट लेकिन क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग से क्या बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे बताना है। अंदर से मैं टूट गई हूँ। जो ऐसी ऐसी बात हो जाती है ना, उसको देखने के बाद तो मुझे यकीन नहीं होता कि सच में जो माँ होती है वो ऐसा करती है। मतलब इतना जलन कहाँ से आ जाता है माँ के अंदर। माँ को तो दोनों बराबर बेटा होता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों बराबर होता है। बट ठीक है, अंदर ऐसी ऐसी बात आती है जो कि दिल झकझोर देता है और बहुत ही दुख लगता है दोस्तों ऐसे बातों से। लेकिन मैं क्या करूं? खासकर मैं देखी हूं जहां तक मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बेकार हो गई है। जब से आप लोग से जुड़ गई हूं तो थोड़ी ठीक भी लग रहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन ये गलत बात है ना कि एक बेटा का घर उजाड़ के दूसरे बेटा को बसाना, उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद करके, उसका ये करके उसको देना, ये करना होगा ना। ये सही बात है क्या? मुझे लगता है कि ये गलत है। लेकिन अगर आप लोग को सही लगता है तो आप लोग ज़रूर बताना। और एक बहू को देख के जलना, भगवान ने सबको बनाया है और ये बात सही है कि भगवान ने 5 उंगली दिया है तो एक छोटा बड़ा करके ही दिया है। लेकिन मुझे इतना नहीं था कि मतलब इंसान में भी इतना फ़र्क आता है। लेकिन सच में इंसान भी बहुत बेकार होता है। और जो सास ससुर, सही बात बोलते हैं कि जिसके घर में अगर सास की चलती है ना, उस घर में बेटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और जिस घर में ससुर का चलता है उस घर में ही बेटी दो, क्योंकि ससुर बाहर देखभाल करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन सास क्या, 4 दीवारों में कैद रहती है, उसको कुछ पता नहीं। बस ये पता है कि मैं बहू को किस तरीके से दबा के रखूं। लेकिन हर बहू नहीं दबती है ना, देख के चलना पड़ता है। बस यही बात थी। और कभी सास माँ नहीं बन पाती है और कभी बहू बेटी नहीं बन पाती है। ऐसा क्यों? कुछ तो उसमें ऐसा चीज़ होएगा कि जब सास कभी माँ नहीं बनती है तो बेटी भी कभी बहू नहीं बनती है। कोई तो होएगा उसमें प्रॉब्लम। वही चीज़ मेरे अंदर खटक रही थी कि जब बेटा को ही, एक ही बेटा को बनाना है तो एक ही पैदा करो ना। 36 पैदा करके क्या मतलब है कि एक को देख के जलो, दो को देख के जलो? ये चीज़ करने का मतलब क्या है? क्या आप लोग के इधर भी ऐसा होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। कोई तो ज़रूर होएगा। मेरा तो जितना एज है मैं उतना जानती हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत बड़े बड़े आप लोग होंगे तो आप लोग को पता होएगा। और जो छोटे होंगे उनको भी थोड़ा बहुत तो अनुभव हो जाता है कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है, वो तो आप जान जाते हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा होता है ना तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि आज मुझे बहुत दुख लग रहा है। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किससे बातें करूँ, किससे नहीं करूँ, मुझे भी कोई नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जान गई हूँ कि आप लोग बहुत हिम्मत देते हो और बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
और क्या बोलूँ, आप लोग तो खुद समझदार हैं। चलिए बस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।